Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Start discussing. ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, है ना। सो वी आर डीलिंग विद बेसिक मैथ्स required for physics, required for physics. So हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, बहुत बेसिक बात करेंगे जिसका हम यूज करेंगे फिजिक्स में, है ना। सबसे पहले हमें डिस्कशन करना था हमने, एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग विद ग्राफ्स। सबसे पहले हम ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और ग्राफ्स में जो फर्स्ट ग्राफ था जो आपका मिस हो गया है, दैट वाज ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट वाज ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने डिस्कस नहीं किया है, हमारा रह गया था ये करना। इसके आगे हमने कंटिन्यू किया था y is equal to x square वगैरह, all that we have done. Yes or no? Sir, I think we are done from differentiation. You have not done the graph y is equal to x square 1 by x square, ये सब नहीं किया है? No, sir. बेसिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला ग्राफ जो हमें करना है दैट इज माय स्ट्रेट लाइन, और सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू x का। सिंपल, y इज इक्वल टू x, है ना। देखो कैसे डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू x में यू टेक हियर x और यहाँ पे y ले लो, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लिखते जाएंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं x का वैल्यू को 0 ले लूं, इफ आई टेक x एज 0, व्हाट विल बी y? अगर मैंने x को 0 एज्यूम किया, y क्या मिलेगा? Infinity. 0. 0. सी हियर, y इज इक्वल टू x, लॉजिक लगाओ बस। y इज इक्वल टू x, अगर मैंने x को 0 पकड़ा है, अगर x मेरा ये 0 है, तो y भी क्या मिलेगा मुझे? 0. So if I am taking x to be 0, y will also become 0. अगर तुम x का वैल्यू 1 पकड़ते हो, तो y क्या मिलेगा? If I am taking x as 1, so what will be y then? 1. 1. रिस्पॉन्ड करो बेटा। x अगर आप 1 पकड़ोगे, अगर आपने x का वैल्यू यहाँ 1 रखा है, तो y भी 1 आएगा। अच्छा, अगर मैंने x का वैल्यू -1 रखा है, so what will be y then? -1. -1. गुड। x का वैल्यू 2 पकड़ लो, y क्या आएगा? 2. 2. सो ऐसा हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं। अब मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा। विल ट्रेस ग्राफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज माय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसमें ग्राफ को ट्रेस करेंगे। दिस इज माय x एक्सिस, x डैश, ये y एक्सिस हो गया, एंड दिस इज y डैश। एक्चुअली बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप जेईई एडवांस में हम फुल फ्लोर में डिस्कस करेंगे ना, तो हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बट राइट नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। अब देखो मैं पॉइंट्स मार्क करता हूँ। मेरा पहला कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। सी दिस विल लाई हियर, इस पॉइंट पे लाई करेगा। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। The second point is x equal to 1 and y equal to 1. So x equal to 1 will be roughly here and y equal to 1 will be roughly here. So agar मैं if I'll be tracing point, so this will become 1 comma 1. Exactly same manner में x is equal to -1 and y is equal to -1. This will be somewhere here. यहाँ कहीं point होगा, मैं रफ ट्रेस कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज x is equal to 2 and y is equal to 2. So x में इधर 2 आ गया, y में इधर 2 आ गया, so पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा 2, 2, है ना। इन सभी पॉइंट्स को मीट करके आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो पास लाइक दिस,
इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर दिया ऐसा, इमेजिनरी नहीं, हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इन सभी पॉइंट्स को पास करता हुआ जा रहा है। I'll have to adjust little bit. इसको अगर आप एडजस्ट कर दोगे तो ये मेरा पॉइंट आ गया 1,1, दिस इज माय 1,1 और ये पॉइंट आ गया 2,2, है ना। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ लाइन y इज इक्वल टू x। ये किसका ग्राफ होगा? y इज इक्वल टू x का। इज इट क्लियर? Is it clear? समझा ये concept? Yeah, sir. Now this is the graph of line y is equal to x. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे। ये जो ग्राफ है बेटा y is equal to x, ये ग्राफ पॉजिटिव x डायरेक्शन से, this is my positive x direction. So ये ग्राफ पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। मार्क माय वर्ड, दिस लाइन y इज इक्वल टू x, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, है ना। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, इसका जब आप tan में लोगे, tan of this theta, this will be called slope. This is called what? Slope. Am I clear? Mark my word, this line, ये जो line है ना, positive direction of x-axis. This is my positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis से anti-clockwise डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। अगर आप इस एंगल थीटा का tan में लोगे, टेंजेंट निकालोगे उसका, सो दैट विल गिव यू स्लोप। इज इट क्लियर? Yeah, sir. So how will I define slope? This is very important, huh? How will you define slope? It is defined as tangent of angle made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Very good. In anti-clockwise direction. This is an anti-clockwise direction, है ना। इसलिए तुमने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप डिस्कस करते हो ना, दिस बिकम्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस बिकम्स माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। आप यहाँ से देखोगे वी गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। हम ऐसा नहीं लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, दिस बिकम्स थर्ड, ये फोर्थ, ऐसा नहीं होता। वी गो इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। सो ये कन्वेंशन है। कन्वेंशनली हम क्या फॉलो करते हैं कि स्लोप मेजर करने के लिए आप एंगल जो लोगे वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जाके लोगे। सी दिस इज माय पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और यहां से हम कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज में। इज इट क्लियर? और ये आप यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वी डोंट गो लाइक दिस, ऐसा नहीं जाते हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं जाते। वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज। Is it clear with this? Yeah, sir. Okay. This is my slope. थोड़ा और इस पे चर्चा करते हैं, पहले स्लोप पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, अगर मैं ऐसा कोई
ग्राफ ड्रॉ करता हूं, रफ स्केच। ये जो मेरा ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज माय स्लोप। दिस एंगल इज माय स्लोप, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन। स्लोप m becomes what? tan theta। मान लो मेरा थीटा 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, दैट इंप्लाइज कि मैं एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा है या 90 डिग्री से कम है तो कौन सा एंगल होगा? वो एक्यूट एंगल ही होगा ना। So, अगर तुमने एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस किया तो tan पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट tan is positive. So if you are discussing for acute angle that is between 0 डिग्री या 90 डिग्री, उस केस में ये tan मेरा क्या हो जाएगा? ये tan क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा tan। अब अगर ये tan पॉजिटिव हो गया तो ये m यानी स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस और नो? मीन्स व्हाट? कि अगर लाइन, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल बना रहा है, उस केस में स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो, अगर मेरा थीटा दैट इज एंगल, इफ इट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। माय एंगल इज मोर देन 90 से एंगल मेरा बड़ा है लेकिन 180 से मेरा एंगल छोटा है, मतलब आई एम डिस्कसिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताओ tan क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। एक्सीलेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर tan नेगेटिव हो गया तो स्लोप भी क्या होगा? नेगेटिव। हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। सो अगर मेरा tan थीटा ही नेगेटिव है तो बट ऑब्वियसली बात है कि स्लोप मेरा क्या होगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आई विल रिपीट अगेन। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर स्लोप यानी अगर एंगल एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज दिस केस। अगर एंगल मेरा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एंगल मेरा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे और एनालिसिस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉप कर दे रहा हूं। आई एम ट्रेसिंग अ परपेंडिकुलर लाइन हियर। सी, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ट्रेस कर दिया लाइक दिस। This, let me take this as point O, this point as A and this point as B. Let me make this angle as 90 degree क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अगर मैं इन ट्रायंगल OAB, अगर आप ये ट्रायंगल में डिस्कस करो OAB, तो tan थीटा कितना होगा बेटा? Can I write this tan theta as AB by OB, perpendicular by base? tan थीटा क्या हो जाएगा? AB, which is my perpendicular, और OB ये क्या हो गया? बेस। तो tan थीटा will be equal to what? AB by OB, मतलब perpendicular by base। Yes or no? यस सर। Okay. अच्छा, can I write कि OB is nothing but that is my change in Y? देखो ये तो वर्टिकल एक्सिस पे दिखा रहा है ना, ये Y एक्सिस पे बता रहा है, तो ये AB क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस AB will represent change in Y, ये Y में चेंज बताएगा, करेक्ट। एंड दिस OB, ये डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, मतलब दिस विल रिप्रेजेंट चेंज इन एक्स, है ना। लॉजिकली देखो, सिंपल सी बात है ये, हम ये सब कहानी स्लोप निकालने के लिए कर रहे हैं। tan थीटा मेरा स्लोप होता है, ये मुझे क्लियर है।
अगर ये tan थीटा मेरा स्लोप है और अगर आप ये ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करोगे, ट्रायंगल OAB, अगर आप ये ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करो तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर AB by base OB. So that will become what? AB is my change in y, that implies delta y, और OB क्या हो गया? Change in x. ये डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. सो अगर आप यहां प्लेस कर दोगे तो tan थीटा विल बिकम व्हाट? डेल्टा y by delta x. Is it very clear? Yes, sir. Okay, good. एक और स्टूडेंट आपको समझा बेटा? Yeah, sir. Okay, fine. Now what we'll do? थोड़ा सा इसमें और हम लॉजिक लगाएंगे. मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि ये जो लाइन AB है ना, आप इस लाइन को इसके नजदीक लेकर जाओ, इधर खींच के लेकर जाओ. जैसे इसको पुल किया. जब मैं इस लाइन को इधर पुल कर रहा हूं तो लाइन मेरा इधर चला गया. Let's see, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूं. तो ये लाइन को मैंने क्या किया, यहां से पुल करके इधर लेकर आ गए. तो जब लाइन को आप इधर पुल कर दिया आपने, दिस एंगल इज थीटा. सो अगर मैंने लाइन को इधर पुल कर लिया इस साइड में, तो मुझे बताओ कि ये जो चेंज इन y है ये इससे कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम हो जाएगा सर. कम हो जाएगा ना, लॉजिकल बात है. यहाँ पे तो y का लेंथ बहुत बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे मुझे y का लेंथ बहुत छोटा है. तो मैंने इसको इधर पुल किया है सच दैट कि y में चेंज बहुत छोटा ले रहा हूं मैं. अगर आप y में चेंज बहुत छोटा लोगे सो दिस विल बिकम dy. d स्टैंड्स फॉर, ये डेल्टा हम तब यूज करेंगे जब हम बड़े चेंज के लिए बात करेंगे, और d हम तब यूज में लेंगे जब मेरा चेंज बहुत छोटा होगा. सो एज यू कैन सी कि व्हेन आई एम मूविंग दिस लाइन दिस वे, जब मैं ये लाइन को इधर खींच के लेकर जा रहा हूं तो यहाँ पे तो y का चेंज बहुत बड़ा था. हियर इट वाज अ लार्ज चेंज इन y, बट यहाँ पे y का चेंज बहुत छोटा है, dy. अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे x का चेंज छोटा है कि बड़ा है? छोटा. छोटा. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय dx. अच्छा, डेल्टा y बाय डेल्टा x का जो रेशियो था, एंगल वही है, यहाँ पे भी dy by dx वही आएगा. सो कैन आई से कि tan थीटा दिस विल बिकम dy by dx. बोल सकते हैं क्या tan थीटा विल बिकम dy by dx? Yes, sir. हाँ, Yeah, sir. obvious सी बात है. आप ये ट्रायंगल में चाहिए तो लगा लो, फिर से वही बात आएगा. tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. Here perpendicular is dy, here base is dx. So again tan theta will become dy by dx. Yes or no? This dy by dx, this is called differentiation, जो हम पढ़ रहे थे, जिसका मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने किया था. This is called what? Differentiation. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Good. Differentiation हमें, what differentiation gives us? Differentiation क्या देता है हमको? Slope. To calculate slope. हाँ. सो अगर तुमसे कोई पूछे क्वेश्चन कि why we differentiate any quantity, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? We differentiate any quantity to calculate its slope. Yes or no? Yes, sir. हाँ. चलो ये नोट कर लो, फिर या फिर मैं इसका वीडियो सेंड कर दूंगा. यहाँ तक समझ आ गया सबको पॉइंट? एवरीवन अगर हम लोग ने लेक्चर 2 में किया है. किया है क्या बेटा हमने? हाँ, थोड़ा sir. किया था. थोड़ा. Actually वो जो graphs है ना, the type of graphs like y is वो equal नहीं to किया है. square. Yeah, Okay. वो सब नहीं किया. ओके, ये क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ गया? आगे बढ़ते हैं. ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके. अब ग्राफ्स में देखो, ग्राफ्स में चलते हैं. इसी का यूज करेंगे हम स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में. मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट करना है. स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना, दिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c. ध्यान से सुनना, ये मेरा इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस c. हियर m स्टैंड्स फॉर स्लोप and c stands for intercept.
C stands for intercept. स्लोप क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें सब कुछ आइडिया है. इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट. इंटरसेप्ट क्या होता है? इट इज अ पॉइंट, it is a point where line will cut. It is a point where line will cut y axis. ये वो पॉइंट है जहां पे लाइन किसको कट करेगा? y एक्सिस को, है ना. तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज माई स्लोप. स्लोप के बारे में हमें सब कुछ आइडिया है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा. पॉजिटिव होगा तो कौन सा एंगल बनेगा, नेगेटिव होगा तो कौन सा एंगल बनेगा. इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगा. अगर मेरा इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो ठीक. अब देखो इसका यूज मैं यहां पे करता हूं. y इज इक्वल टू x मैंने ये बताया था. कैन आई राइट दिस y एज 1 इंटू एक्स प्लस 0? लिख सकते हैं क्या? y is equal to x को कैन आई राइट लाइक दिस, y is equal to 1 into x plus 0? Yes, sir. अगर आप 1 में x से मल्टीप्लाई करोगे x ही आएगा, 0 का ऐड करोगे नो चेंज. सो आई कैन राइट y is equal to x एज y is equal to 1 into x plus 0. अगर तुम इसको लाइन के जनरल इक्वेशन से रिलेट कर दो mx plus c से, so here my slope will be equal to 1 and c will be equal to 0. yes or no? अब अगर ये c 0 हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो लाइन बनेगा ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? ओरिजिन पे, क्योंकि इंटरसेप्ट मेरा 0 है. yes or no? इंटरसेप्ट इज व्हाट? इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है. इस केस में आप देखो आपका इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है? 0. अगर ये मेरा इंटरसेप्ट यहां पे 0 मिल रहा है, इंप्लाइज व्हाट कि जो लाइन है वो y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है. एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके. अब देखो इसको मैं ग्राफ में, अच्छा यहाँ पे मुझे स्लोप क्या मिला? स्लोप इज इक्वल टू 1 और मुझे पता है, अच्छा ये जो स्लोप आया ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप Positive. पॉजिटिव है, राइट. तो एंगल एक्यूट बनेगा ऑब्ट्यूज बनेगा? Acute. एक्यूट. देखो मैं करके बताता हूँ. मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज थीटा विल बी 45 डिग्रीज एंड सी दिस इज लेस देन 90 डिग्री. तो मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है, बरोबर ना. अब अगर तुम इसको ग्राफ में रिप्लिकेट करोगे, सी इफ आई एम रिप्लिकेटिंग दिस इन ग्राफ, तो मुझे एक बात का क्लैरिटी है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को ओरिजिन पे कट कर रहा है. क्यों ओरिजिन पे कट कर रहा है? क्योंकि मेरा इसका इंटरसेप्ट 0 है, मतलब इट विल पास थ्रू ओरिजिन. और ओरिजिन से पास करने के बाद एंगल कैसा फॉर्म करेगा? दिस विल मेक एक्यूट एंगल, है ना. तो ये ओरिजिन से पास करेगा और ओरिजिन से पास करने के बाद ये कैसा एंगल बनाएगा? सो दिस विल मेक एक्यूट एंगल. देखो ये लाइन, दिस लाइन हैज बाइसेक्टेड द y एक्सिस ओरिजिन पे काटा है, और ये जो स्लोप बन रहा है ये स्लोप कैसा बन रहा है? एक्यूट एंगल. थीटा हियर इज 45 डिग्रीज. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x. Am I clear with Sir, this? आपने 45 डिग्री कैसे फाइंड आउट किया? tan थीटा 1 कब होता है बेटा? याद करो. sin 45 is what? 1 by root 2. नहीं मालूम ये बात? सर बट एंगल 135 डिग्री भी हो सकता है ना? हाँ. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 135 डिग्री ले लूं तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट. Second. सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव की नेगेटिव?
Negative. यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. Yeah, sir. Got it. ओह गुड। एक मिनट, एक और किसी ने मुझे पूछा बेटा आपको समझा 45 कैसे लिया मैंने? हाँ सर। ओके ठीक। दो बात ध्यान रखो, दो पॉइंट ध्यान रखो। पहले ये स्लोप को कीप स्लोप इन माइंड, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। प्लस होगा तो कौन सा एंगल बनेगा, माइनस होगा तो कौन सा एंगल बनेगा। एंड इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे 0 था। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप मुझे करके बताओ इसको। आई एम मेकिंग अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। y is equal to 2x plus 4, ट्रेस ग्राफ बनाइए इसका ग्राफ। y is equal to 2x plus 4। हो रहा है? Sir, how do we get the straight line formula? That's on the basis of concept। ये ऐसा होता है बेटा, देखो स्लोप तुम्हारा m हो गया ना, दिस इज व्हाट y2। एक्चुअली स्लोप को आप ऐसे लिखते हो, स्लोप इज माय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहां से जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो यहां से रिजल्ट आता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? और जब आप इसको ट्रेस करोगे ना, सो y2 विल बिकम m इंटू x2 माइनस x1 प्लस y1। यहां से ये इंटरसेप्ट आ गया, एंड दिस इज माय slope and this is my x। Is it clear? Yeah, sir. Don't समझा ये कंसेप्ट कैसा किया हमने? Is it clear बेटा? Shall I explain this again कि समझ गया कंसेप्ट? Yeah, sir, I got it. Okay, good। चलो यहाँ पे ट्रेस करो। I'll give you 1 minute to do this। फिर मैं तुमसे ही पूछ के करूंगा, तुम्हें ही करना है। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है, इस इक्वेशन का जो स्लोप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव। दोनों बोलोगे तभी समझेगा। देखो मेरे लेक्चर में चुपचाप बैठोगे बेटा तो बोर हो जाओगे। डिस्कस विथ मी, गलत सही जो भी आ रहा है डिस्कस करो मेरे साथ। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. ओके, कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट ऑब्ट्यूज? Acute. एक्यूट। चलो दो क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी आ गया कि भैया यहाँ पे जो स्लोप बनेगा एक्यूट एंगल बनेगा। ओके, नाउ कम टू इंटरसेप्ट। प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा कि नेगेटिव वाई पे कट करेगा? पॉजिटिव वाई ना? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राफ में।
ऐसा ग्राफ हो गया। आराम से डिस्कस करो फटाफट, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना है, समझना है फिजिक्स को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे क्लैरिटी हो गया कि पॉजिटिव y में कट कर रहा है 4 पे, सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। अच्छा, 0,4 से पास करने वाला 2 लाइन पॉसिबल हो सकता है। एक लाइन तो ऐसे जा सकता है जो 0,4 से पास करे, और दूसरा लाइन ये पॉसिबल है, ये भी 0,4 से पास हो रहा है ना। यही 2 पॉसिबिलिटीज है ना लाइन का, जो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। मुझे बताओ आउट ऑफ दीज 2 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, दोनों में से कौन सा ग्राफ होना चाहिए, पहला वाला कि दूसरा वाला? 0,4 से पास करने वाले पहला दो, वाला। पहला वाला होगा। ओके, Sir, I think दूसरा वाला. वाई बेटा दूसरा वाला? Sir, because we measure the angle from in anti-clock direction from the positive x-axis. एक्सीलेंट। देखो इस केस में चलेंगे, हम लोग स्लोप कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से? कहां से मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स से ना। तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, और आप एंगल मेजर करोगे स्लोप के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में। दिस इज माय पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर किया यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल मैंने ऐसा मेजर किया। टेल मी कि ये एंगल कौन सा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? सर फर्स्ट वाला है, सेकंड पूछ रहे हो? फर्स्ट वन बेटा, दिस एंगल ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। सो इफ दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या दिया मैंने, एक्यूट एंगल। हाँ, मतलब दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है एक्यूट, स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब दिस ग्राफ इज पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, दिस विल बी द करेक्ट ग्राफ। Am I clear with this? समझ आ गया? हाँ सर. ओके, अच्छा ये कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? देखो रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट के लिए y मेरा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सो इस पॉइंट के लिए y विल बिकम 0। सो अगर आप यहाँ 0 प्लेस कर दोगे, सो दिस विल बिकम 2x प्लस 4, दैट इज 2x इज इक्वल टू -4। इसको सॉल्व कर दोगे, ये आ जाएगा 2, सो दैट इंप्लाइज दिस कोऑर्डिनेट विल बी -2। तो इसका जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे कितना आ जाएगा, -2,0। एक्स्ट्रा है, अगर चाहिए तो आप ऐसा निकाल सकते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया -2,0। Am I clear? यस सर। Okay. Sir, can you explain this part again? I want to get this coordinate. मुझे ये निकालना है कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ काट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए y क्या हो जाएगा, अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे बेटा तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 ना। Yeah, sir. हाँ, मान लो मुझे एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट लिखना, तो ये क्या हो जाएगा 2,0, यहाँ लिखोगे 3,0, -1,0, -2,0, -4,0। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पकड़ू, आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0।
हाँ सर। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए मैं इधर क्या प्लेस कर दूंगा, y इक्वल टू 0 रख दिया, सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया -2। मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सिस को -2, 0 पे कट कर लेगा। ओके, इज इट क्लियर विद दिस? या सर। एक आधा और बना, फिर इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन करते हैं। चलो ये ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू -4x + 6। ट्रेस द ग्राफ। y is equal to -4x + 6. Trace graph. Y is equal to -4x + 6. Trace graph. चलो करो मैं, बोलो स्लोप क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, एंगल बोलो, एक्यूट ऑब्ट्यूज? Obtuse. ऑब्ट्यूज। फाइन, गुड। इंटरसेप्ट बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, कहां पे कट करेगा, प्लस y एक्सिस पे कि माइनस y एक्सिस पे? Plus y. Plus y. So this will bisect at positive y-axis. Okay. सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब इसको हम ग्राफ में रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो दिस इज माय x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, पॉइंट्स मार्क कर लो, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और 6 है, तो मतलब ये y एक्सिस को 6 पे कट करेगा। कोऑर्डिनेट इज 0,6। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो गया। चलो कौन सा लूं, पहला लूं कि दूसरा लूं? दूसरा। दूसरा। ओके, दोनों का क्लियर है बेटा, सेकंड होगा? या सर, सेकंड। ओके फाइन, तो इसका करेक्ट ग्राफ है ये वाला, हटा देता हूं इसको। दिस इज माय करेक्ट ग्राफ। कहां पे कट करेगा ये एक्स एक्सिस को? सर एट पॉइंट 2/3, 0 है। बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू 0 ले लो इस पॉइंट के लिए, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4x + 6। this will become what, 4x is equal to 6, this is 2 and this is 3, so इसको सॉल्व करेंगे, x will be equal to what, 3/2, या if you want you can write 1.5। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1.5, 0।
Is it clear? क्लियर बेटा यहाँ तक? Shall I move ahead? आगे बढ़े? Am I audible? आवाज आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो। A particle at rest, a particle from rest, sorry, not rest, a particle from rest starts accelerating at the rate of 5 meter per second square. A particle from rest starts accelerating at the rate of 5 meter per second square. A particle from rest starts accelerating at the rate of 5 meter per second square. Full stop. Trace the graph between velocity and time. Trace graph between velocity and time. You have to test the graph between velocity and time. Particle has started moving from rest, मतलब पार्टिकल पहले रेस्ट में था और बाद में एक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या यूज करेंगे हम इसमें? ये फॉर्मूला पढ़ा ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। हाँ सर। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होने लगा। एक्सेलरेशन आपको पता है 5 इंटू टी, तो क्या रिलेशन आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू टी प्लस 0। चलो कंपेयर करो इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे y की जगह पे v है, स्लोप की जगह पे 5 है, x की जगह पे टाइम है और इंटरसेप्ट तुम्हारा 0 है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में ट्रेस कर दूं लाइक दिस, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होने लगा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। है ना? इस एक्सेस पे इधर हमने क्या लिख दिया? टाइम। यहाँ पे क्या लिया? वेलोसिटी। ऐसा कुछ ग्राफ होगा और देखो इसका स्लोप 5 है, 5, तो ये एंगल आपका 5 हो जाएगा बेसिकली।
समझा ग्राफ? Is it clear with this graph? Both of you, समझा दोनों को? Ishita, Naisha, is it clear? Sir, how did you Yes, sir. draw that? I didn't get it. Which one, beta? This graph. Yeah. This is straight line. Just see. V is equal, velocity is equal to क्या आ गया? 5t plus 0. You just compare this equation with y is equal to mx plus c. इसके साथ आप कंपेयर करो. तो जैसे यहाँ पे y था वैसे यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा. यहाँ पे आपका 5 स्लोप हो गया और जैसे यहाँ पे x था वैसे यहाँ पे टाइम हो जाएगा. इंटरसेप्ट तुम्हारा 0 हो गया. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ ऐसे ही बनाते, स्ट्रेट लाइन होता है और इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा. स्लोप मेरा पॉजिटिव है, मतलब एक्यूट एंगल बनेगा. दिस इज द पॉसिबिलिटी. देखो यहाँ पे स्लोप मेरा 5 है, दैट इंप्लाइज कि ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा एंगल फॉर्म करेगा? एक्यूट एंगल. और इंटरसेप्ट हियर इज 0, मतलब विल पास थ्रू ओरिजिन. Okay, sir. इज इट क्लियर? दोनों को समझा? यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक. एक और करके बताओ अगर समझ गया तो. इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन दूंगा थोड़ा सा छोटा करके. अ पार्टिकल मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, अ पार्टिकल moving with 20 meter per second is retarded at the rate of 4 meter per second square. Trace the graph between velocity and time. वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आपको टेस्ट करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनाया है, बहुत सिंपल है. एक पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, उसको मैंने रिटार्ड करा दिया एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको ट्रेस करना है ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है. व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या होता है? Negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन. Sir, here the graph between velocity and time will be the velocity after retardation, right? Yes. After applying retardation, velocity and time graph. So we don't have to consider the 20 meter per second. No, it will be there. 20 will be No, there. sir, in the graph, I'm talking about the graph. No, it will be there in the graph also. Because you have to test the graph between velocity and time. And when my time is 0, at that instant my velocity is 20 meter per second. Initially. चलो देखो मैं करता हूँ. Go by this logic. V is equal to, आप यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर लो.
क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at. So v, initial velocity is of 20 meter per second plus acceleration is -4 because it's retardation, -4 into t. So velocity here will become what, 20 minus 4t. So अगर आप इसको करोगे, this will become -4t plus 20. ये आएगा ना रिलेशन, -4t plus 20. बोलो, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. Negative. Excellent. Acute angle, obtuse angle? Obtuse. Okay. Intercept? Positive. Positive. And that is 20. So अगर मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लूं, so here will be time, यहाँ पे velocity, meter per second, and time in seconds. So ये 20 से पास होगा लाइन. अच्छा, 20 से पास होने वाले लाइन का दो पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2. कौन सा सही होगा? 1 2. दिस इज माय 1, दिस 1 सही हो. और 2 ऐसे भी नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि टाइम नेगेटिव है. देखो इधर टाइम नेगेटिव हो गया ना, एंड नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल. यस और नो? आप देखो ये ग्राफ दो लॉजिक से डिस्कार्ड हो रहा है. पहला लॉजिक कि भैया यहाँ एंगल मेरा एक्यूट बना रहा है, जबकि एंगल बनना चाहिए ऑब्ट्यूज, तो ये हो नहीं सकता. दूसरा लॉजिक कि इस ग्राफ के लिए आप देखो टाइम नेगेटिव हो गया दिस साइड, एंड नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता. 20 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? अच्छा, ये यहाँ पे आने का वेलोसिटी जीरो करना है, तो आप इस इक्वेशन से देखो, मुझे पता है v इज इक्वल टू -4t प्लस 20. अगर आप वेलोसिटी जीरो कर दोगे कितना आ जाएगा, -4t प्लस 20. दैट इम्प्लाइज 4t इज इक्वल टू 20. ठीक है, 5. यहाँ से टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड्स. तो ये जो टाइम होगा मेरा, दिस विल बिकम 5 सेकेंड. So this particle will take 5 seconds to come to rest. Is it clear? Sir, in a velocity time graph, the time will always be on the axis and the velocity will be on the y-axis. Now, very good question. Generally, this is convention. आप अगर उल्टा ले लोगे तो ऐसा नहीं कि कोई पनिशमेंट दे देगा, बट जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस ऐसा पकड़ो, एक्स एक्सिस पे जनरली आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हो. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली वी प्लेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम जनरली क्या प्लेस करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करना है, मेरा मन, मैं चाहिए तो यहाँ टाइम लेके यहाँ वेलोसिटी ले लूंगा. ऐसा नहीं कि उसको कोई गलत बोल देगा, बट एक सेट पैटर्न है, एक ट्रेंड है. और ट्रेंड क्या है बेटा, कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो एकदम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे आप लोगे डिपेंडेंट वेरिएबल. मुझे आप बताओ इस केस में टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है? Velocity time पे depend कर रहा है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टाइम की वेलोसिटी? Time. हाँ, और डिपेंडेंट कौन है, वेलोसिटी. Velocity. हाँ, तो जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल को y पे लिखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x पे लिखते हैं. जनरली ऐसा रूल है, रूल बोल रहा हूँ, ऐसा कन्वेंशन है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी करो. अगर तुम्हें चाहिए तुम उल्टा भी कर लोगे, गलत नहीं होगा वो.
Is it clear? Yeah, sir. ओके अच्छा, और कराओ इस टाइप का क्वेश्चन कि समझ आ गया? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चलता हूं मैं. Sir, can you give one more question? वन मोर क्वेश्चन. ओके चलो लिखो. असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करना, बहुत सारे मिलेंगे इस टाइप के, 4-5 दिया था मैंने. क्वेश्चन लिखो. अ पार्टिकल initially moving with 10 meter per second is accelerated 10 meter per second is accelerated at the rate of 4 meter per second square. Trace the graph between velocity and time. करिए. Trace graph between velocity and time. चलो करें इसको. देखो, to this v is equal to u plus 80. इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का, प्लेस किया, प्लस इनिशियल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड का, एक्सेलरेशन दिया मैंने 4 इंटू टी. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4t प्लस 10. बोलो स्लोप क्या है? Positive and acute angle. एक्यूट ऑब्ट्यूज? Acute. एक्यूट. ओके. इंटरसेप्ट? Positive. पॉजिटिव. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. ये सब करके रखोगे, जैसे ही आप 11th में जाओगे ना, तुम्हारा पूरा हेडक खत्म. जैसे बच्चे 10th क्रॉस करके 11th में जाते हैं ना, सबसे पहले उनको यही समझता नहीं है. ये बहुत फंडामेंटल है बेटा. सो दिस इज एक्स एक्सिस पे हम टाइम पर, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया.
टाइम मीटर वेलोसिटी। सो इनिशियली 10 था इंटरसेप्ट इसका, तो यहाँ पे आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये टर्म आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड से दो पॉसिबिलिटी, कैसा ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ कि ये ग्राफ बनाओ, विच वन टू टेक, फर्स्ट की सेकेंड? हाँ कौन सा ले लूं, पहला ग्राफ लूं कि दूसरा ग्राफ लूं, दिस वन या दिस वन? मुझे बताओ ये सेकेंड ग्राफ जो है वो The एक्स, first one. हाँ सेकेंड ग्राफ एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? Obtuse. Obtuse. स्लोप विल बिकम नेगेटिव बट हियर इट इज पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ गलत है। सो करेक्ट इज दिस वन, है ना, ये ग्राफ सही है बिल्कुल। ये ग्राफ देखो, अगर आप इसको इधर प्रोड्यूस करोगे नहीं इमेजिनरी, हालांकि कर नहीं सकते क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको इमेजिनरी इधर खींचोगे तो ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा, और वही होता है ये, है ना। अगर आप इस ग्राफ को इमेजिनरी पीछे ट्रेस कर दो, जब मैं इसको इमेजिनरी ट्रेस करूंगा तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा ना, दिस एंगल इज माय एक्यूट एंगल, और जो एंगल इधर बनेगा उतना ही एंगल इधर बनेगा थीटा, देखो एक्यूट बन रहा है। सो ये एंगल मेरा एक्यूट बन रहा है, और सिंस ये एंगल एक्यूट बन रहा है देयरफॉर द स्लोप इज पॉजिटिव। Is it clear? Is it clear for both of you? दोनों को समझा बेटा? Yeah, sir. Yes, sir. एक और ग्राफ करते, I'll extend for 10 minutes. मैं दूसरा लेक्चर थोड़ा होल्ड करता हूँ। y is equal to x स्क्वायर का कर ही लेते हैं हम लोग। अब इसके ऊपर और प्रैक्टिस करना, असाइनमेंट नंबर 1 में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, गिव अ प्रैक्टिस ऑन दिस। अगला ग्राफ है y is equal to x स्क्वायर, y is equal to x स्क्वायर। इधर x लिखा, इधर y लिखा, चलो बोलो x0 y, if I am taking x to be 0, y क्या बनेगा? 0. फटाफट, x 0 रखोगे ना तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। x1 y, 1. 1. x minus 1 y, 1. 1, x2 y, 4. x minus 2 y, 4. बस सफिशिएंट है। चाहिए तो और भी ले सकते हो, इतना काफी है हमारे लिए। This becomes my x axis, x dash, ये y axis हो गया, ये y dash, पॉइंट लिखो x0 y0, so my first coordinate will be here 0, 0. Second is x1 y1, x1 here, y1 here, this will be somewhere here 1, 1, x2 y4, अच्छा x1 minus x minus 1 y1, so minus 1, 1 is here, x2 y4, x2 y4 will be somewhere here, रफली ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक्चुअल करना तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए ग्राफ पेपर लगेगा। अगर आप इसको मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो,
ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x कर्व। स्मूथ होगा, एकदम सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसा इधर का स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर इधर का भी होगा। आगे चल के आप मैथ्स में पढ़ोगे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, वहां पे आपको बताया जाएगा इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑड फंक्शन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इवन फंक्शन होगा। खैर अब उधर नहीं जाएंगे, इतना समझो। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Is it clear? So this comes as a Yes, sir. curve on both the sides, right? Yes, yes, it's a curve, smooth curve. ऐसा यहाँ पे जो ज्वाइंट हो गया ना मेरे ड्राइंग में, वैसा नहीं करेंगे, एकदम स्मूथ जाएगा ये, ऐसा। हाँ, लाइक दिस, स्मूथ एकदम पास। बाद में चलोगे, जब ग्राफ आप डिटेल में एडवांस के लिए पढ़ोगे ना बेटा, तो ऐसा ग्राफ का बहुत मतलब अलग हो जाएगा। ऐसा ग्राफ का कहानी ही अलग है। इट्स स्मूथ हियर, स्मूथ है यहाँ पे ग्राफ। हो गया, समझ गया आता पॉइंट? Yes, sir. ओके। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ 0, यस। यही काइनेटिक एनर्जी में होता है। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। देखो, नेगेटिव हो ही नहीं सकता एक्स स्क्वायर। एम आई क्लियर? अब तुम देखो फिजिक्स में जब इसका यूज लोगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी। देखो हाफ कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्या मास नेगेटिव हो सकता है क्या? इज नेगेटिव मास पॉसिबल? No, sir. एंड कैन दिस वी स्क्वायर बी नेगेटिव? No. सी, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। सो ये हाफ पॉजिटिव है, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, और ये वी स्क्वायर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, और अगर ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? सो अगर तुमसे कोई पूछे कि कैन काइनेटिक एनर्जी बी नेगेटिव, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? No. नो। मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी? 0. 0, यस ऑफ कोर्स। कि वी स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 0। एम आई क्लियर और नॉट? सो काइनेटिक एनर्जी, अगर आप एक पॉइंट और यहां नोट कर लो, सो काइनेटिक एनर्जी will be either 0 or positive. It can never be negative. Is either 0, kinetic energy is either 0 or positive. It can never be negative.
it can never be negative. Am I clear, everyone? Yes, sir. Okay. तुम्हें समझा बेटा एक और? हाँ सर. ओके, ठीक है. विल वाइंड अप फॉर टुडे. यहीं पे रोकेंगे आज हम लोग. अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे. एक और लेक्चर अरेंज करता हूँ तुम्हारा एक्स्ट्रा, उसमें कंप्लीट करा दूंगा. एक्स क्यूब नहीं किया ना तुम लोगों ने? हैव यू डन विद दिस? नहीं सर. अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये सब नहीं किया ना हमने ग्राफ? नहीं. ओके, ठीक है. विल सी, एक लेक्चर और अरेंज करते हैं, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझा दोनों को? Yes, sir. ओके, दोनों को समझा यहाँ तक? बोथ ऑफ यू? Sir, can you continue now? आई हैव अनदर लेक्चर बेटा. एक और लेक्चर है Oh, मेरा. okay sir, no problem. So we'll discuss it. Don't worry. एक लेक्चर और अरेंज करता हूँ कमिंग वीक में, and we'll complete for this much. ये समझ आया पूरा? Yeah sir. Yes, sir. ओके, ठीक. We'll wind up for today. असाइनमेंट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस है ना वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे अब. सो सॉल्व इट एंड सबमिट मी ऑन क्लासरूम. Okay. 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 We'll wind up for today. Bye sir. Thank Bye, you sir. sir. Thank you. Bye.